नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आरआरबी एनटीपीसी 2026 अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो परीक्षाएं हैं वो 7 मई से जो है कंडक्ट कराई गई। ठीक है, 7, 8 और 9 मई 3 दिन आपके एग्जाम जो है ये मई के महीने में कंडक्ट कराए गए। अब बाकी के जो एग्जाम्स हैं वो आप लोगों के जून के महीने में होंगे। 13 जून से है ये दोबारा से एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट कराए जाएंगे। अब मैथ्स का क्या ओवरऑल लेवल हमको देखने को मिला एंड किन टॉपिक्स ने इस बार जो है डोमिनेट किया है, ये इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो जिनकी भी जून के महीने में परीक्षाएं हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ जो है यहां पे फायदे की चीजें मिलेंगी। ठीक है, चलो, जैसे कि मैंने बताया कि एग्जाम डेट्स कुछ इस तरीके की थी, बड़ी अजीब सी डेट्स है ना, कि मई के महीने में भाई 3 दिन एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए, 7, 8 और 9 मई को। बाकी के बचे एग्जाम्स जून में होंगे आपके 13 जून, 14 जून, 16 से लेके 21 जून तक। ये आपका जो है पेपर का पैटर्न है। एग्जाम आपका जो है सेक्शन वाइज जो है पूछा गया। अगर आपने ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा दी थी तो वहां पे जो जनरल अवेयरनेस, मैथ्स एंड रीजनिंग है, इनके मिक्स क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट लेवल में आपका सेक्शन वाइज पेपर जो है पूछा गया है, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि इसमें काफी फोकस तरीके से आप एग्जाम दे पाते हो, है ना। 90 मिनट का आपके पास जो है समय रहता है जिसमें आपको ये 100 क्वेश्चंस करने होंगे। पेपर पैटर्न ऑलरेडी आपको मालूम है। ठीक है, गणित के आपके 30 सवाल, रीजनिंग के 30 सवाल एंड जनरल अवेयरनेस के आपके रहेंगे 40 प्रश्न। आज हम बात करेंगे यहां पर केवल गणित की। ठीक है, तो अगर हम इन 30 सवालों की बात करें, ओवरऑल आपको एक रिव्यू दूं। पेपर जो है मॉडरेट लेवल का आपका जो है पूछा गया। डिफिकल्ट किसी भी एंगल से नहीं बोला जाएगा और ना ही इसको इजी बोला जाएगा। जैसा पेपर बनना चाहिए वैसा पेपर आपका बना है। ठीक है, मॉडरेट लेवल का आपका जो है पेपर बना है एंड जो आपके स्टैंडर्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसी तरीके के सवाल इस बार भी आपको देखने को मिले हैं, है ना। तो अगर आपने तैयारी अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अराउंड करी थी, आप बहुत अच्छा स्कोर जो है करके आओगे। ठीक है, और हमेशा से हम ये कहते भी हैं कि यार किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो, है ना, एटलीस्ट पिछले 4 से 5 साल में जो परीक्षाएं हुई है उनके प्रश्नों को जरूर लगा के जाना, उससे बहुत फायदा मिलता है। सेम पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ऐसा ही कुछ इस बार भी देखने को मिला, है ना। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया कि पेपर आपका सेक्शन वाइज बना है, तो आप जैसे एक बार में पूरा मैथ्स, एक बार में पूरा रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एक बार में पूरा दे सकते हो। 30 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें 5 से 6 जो है कैलकुलेटिव क्वेश्चन, वो लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिले, है ना। एंड बाकी के क्वेश्चन जो है वो डुएबल है। डुएबल का मतलब कि जिसकी तैयारी अच्छी है वो कर ले जाएगा उनको, है ना। 5 से 6 क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी डेटा दे दिया, है ना। क्वेश्चंस भले ही आपको जो है इजी रहे, फॉर एग्जांपल जैसे एचसीएफ एलसीएम है ना, उसमें आपके एलसीएम के घंटी वाले सवाल बनते हैं, बहुत स्टैंडर्ड टाइप है, लेकिन उसमें डेटा उसने थोड़ा सा ट्वीक कर दिया कि अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, स्पीड नहीं है आपके पास, तो वो क्वेश्चन आपका नहीं हो पाएगा, है ना। फॉर एन इंस्टेंस मैंने एग्जाम्पल दिया। तो 5 से 6 कैलकुलेटिव क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे एंड ये क्वेश्चन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, है ना, थ्रू आउट द पेपर। तो आपको बहुत स्मार्टली अटेम्प्ट करना होता है। पेपर एटलीस्ट 2 राउंड्स में आपको देना है। फर्स्ट राउंड में केवल वही क्वेश्चन जो आपसे एक बार में हो जाए, है ना। जितना मैक्सिमम स्कोर कर सको, 23 क्वेश्चन, 24-25 सवाल, ये आपको फर्स्ट राउंड में करना होता है। सेकेंड राउंड में केवल वही सवाल हम करते हैं जो हमसे नहीं हुए थे, है ना, जो या फिर ज्यादा समय मांग रहे थे तो हमने उनको पहली बार के लिए स्किप किया था। ठीक है, इस तरीके से एटलीस्ट 2 राउंड्स में आपको पेपर देना है। मैं अपनी बात करूं, मैंने पेपर हमेशा 2 राउंड में दिया है। अगर कोई आपको बताता है 3 राउंड, 4 राउंड, तो वो पता नहीं कौन सी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हम एग्जाम्स गवर्नमेंट ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। 5 हमने गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाले हैं। ठीक है, और फुल आउट ऑफ फुल मेरा 5 में स्कोर रहा था मैथ्स में, है ना। सीजीएल प्री में 50 आउट ऑफ 50, मेंस में 90 आउट ऑफ 90। तो पेपर 2 राउंड में मैंने हमेशा दिया और वो बेस्ट स्ट्रैटेजी मुझको लगी है। ठीक है, तो मैं वही एडवाइस करूंगा कि आप 2 राउंड में जो है पेपर दीजिए, उससे ज्यादा का टाइम होता भी नहीं है। ठीक है, अब यहां पर बात करें हम कौन से, पहले एक बार मैथ्स का पूरा आपको जो है सिलेबस दिखा दूं, फिर कौन से टॉपिक्स ने डोमिनेट किया है वो हम देखेंगे। एंड हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो देखने को मिली कि जो 2025 में परीक्षा हुई थी आपकी, है ना कहीं वैसा सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, यू विल फाइंड आउट। ये आपका मैथ्स का पूरा सिलेबस है। इधर आपका अरिथमेटिक का सेक्शन हो गया, है ना। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एवरेज एज, रेशियो, प्रपोर्शन, एंड ये आपका एडवांस मैथ्स का जो है पोर्शन हो गया पूरा। ठीक है,
सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके कौन से टॉपिक से पूछे गए, एक बार इस पे नजर डालते हैं। ठीक है, परसेंटेज एज यूजुअल 2 डायरेक्ट सवाल आपके परसेंटेज से हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं, कुछ में 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। ऑन एन एवरेज मैंने 2 क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, फिर बात करें प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, हमेशा से बोलता हूं कि अरिथमेटिक का सबसे ज्यादा वेटेज वाला एक चैप्टर है। इस बार भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। बहुत शिफ्ट में 3-3 सवाल रहे हैं, कुछ शिफ्ट में 4-4 क्वेश्चन भी बने हैं। जिन्होंने एग्जाम दिया है वो ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, फिर अच्छा, एक ये आपकी पूरी यूनिट होती है ना, रेशो वाले सवाल, इसमें आपके मिक्सचर वाले भी क्वेश्चन रहते हैं, पार्टनरशिप वाले भी क्वेश्चन रहते हैं। इससे भाई खूब सवाल आपके पूछे गए। पार्टनरशिप की मैं बात कर रहा था, अक्सर लोग इसको निग्लेक्ट करके जाते हैं, पूरा फोकस रेशियो पे रहता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, मिक्सचर वाले सवाल भी करने हैं और पार्टनरशिप वाले सवाल भी करने हैं, अलग अलग से आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन तक आपको रेशियो प्रपोर्शन के मिलेंगे, इसमें मिक्सचर वाले सवाल भी शामिल है ना, क्योंकि रेशियो ही कंसेप्ट से होते हैं। 1 से 2 सवाल पार्टनरशिप के आपको मिलेंगे हर शिफ्ट में, मिले थे और उम्मीद है कि आगे भी यही पैटर्न जो है फॉलो होगा। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड ट्रेन, ट्रेन का एक से अलग क्वेश्चन जो है, एक अलग से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में आपके एवरेज स्पीड वाले सवाल जो है देखने को मिले हैं, और नॉर्मल जो हमारे होते हैं कंसेप्ट पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, वो तो पूछे ही जा रहे हैं, है ना। तो ये भी एक आपका काफी हाई वेटेज चैप्टर रहता है, 3-3 सवाल अगर पूछे जा रहे हैं एक टॉपिक से, काफी बड़ी बात है। एसआई सीआई के 3 से 4 सवाल, है ना, 2 क्वेश्चन एसआई के, 2 क्वेश्चन सीआई के, है ना। कुछ शिफ्ट में 1 क्वेश्चन एसआई का आ गया, 2 सीआई के आ गए, है ना। तो 3 से 4 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपके जो है एसआई सीआई के पूछे जा रहे हैं। नंबर सिस्टम के 2 से 3 सवाल एंड मेंसुरेशन 3 से 4 क्वेश्चन, इसमें 2D एंड 3D दोनों पूछा जा रहा है ना। ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, रोम्बस बेस्ड क्वेश्चन आपके आए हैं, ये सब 2D वाला पार्ट हो गया, है ना। 3D आपके जो है सिलेंडर, कोन, है ना, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये आपके हो गए 3D वाले फिगर्स। तो हमेशा की तरह ज्योमेट्री से ज्यादा क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन के जो है वो बने हैं। अब ये मैंने वो टॉपिक लिख दिया जिन पे आपको स्पेशली ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये वेटेज काफी ज्यादा लेकर आए थे। इसका ये मतलब नहीं कि बाकी टॉपिक्स को ध्यान मत दीजिएगा, है ना, बाकी टॉपिक्स तो है ही, ये आपके हाई वेटेज वाले हो गए। ठीक है, अब एक बहुत यहाँ पे इंटरेस्टिंग सा पॉइंट मैंने जो नोट किया, शायद ये आप ना कर पाए हो, कि जो हमारी 2025 वाली परीक्षा हुई थी अंडर ग्रेजुएट लेवल की, उसमें भी हमको ऑलमोस्ट जो है सिमिलर पैटर्न देखने को मिला था। तो अगर उसको हम लोग जो है ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी बनाए, हमारे पास जितना भी समय रह गया है 13 जून से, तो आपके पास अभी है ना 20 दिन से ऊपर जो है आपके पास रह गए हैं, है ना। आप अपना स्कोर जो है काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप देखोगे यहां पर पिछली बार का, है ना, ये डेटा है 2025 वाले अंडर ग्रेजुएट लेवल का, टोटल 57 शिफ्ट में आपकी जो परीक्षा हुई थी। तो आप एक चीज नोट करोगे यहां पे कि परसेंटेज के 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में हुए, 57 शिफ्ट थी, 119 क्वेश्चन, तो इंटू 2 करने पे 114 हो जाता है, यानी कि 2 से 3 सवाल, कुछ शिफ्ट में 3-3 सवाल थे, जैसे कि मैंने बताया। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट को आप देखो, है ना, केवल ये देखो, है ना, वो सीरियल नंबर लिखा है, इन दोनों को आप देखो तो यहाँ पे 114 क्वेश्चन, यानी कि हर शिफ्ट में 2 सवाल तो प्रॉफिट लॉस के थे, 2 सवाल हर शिफ्ट में डिस्काउंट थे, 4 क्वेश्चन हो गए। जैसे मैंने बोला आपको, ये पिछली बार का था और इस बार भी यही पैटर्न जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप अगर इसका थोड़ा सा रेफरेंस लोगे, बहुत अच्छा जो है आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, एवरेज, है ना, कुछ शिफ्ट में 1 सवाल, कुछ शिफ्ट में 2 सवाल। एज के क्वेश्चन 1 सवाल तक पूछा गया, इसमें भी एज का एक क्वेश्चन जो है पूछा गया है ना, हर शिफ्ट में। एज का क्वेश्चन मतलब रेशो वाले कंसेप्ट के साथ ही आता है, तो वो रेशो में ही शामिल है आपका, है ना। ये देखो पार्टनरशिप के यार 101 सवाल, यानी कि लगभग हर शिफ्ट में 2 सवाल आए हैं। रेशियो प्रपोर्शन आपका पूछा गया है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पिछली बार जो है 2 सवाल थे हर शिफ्ट में, इस बार उससे ज्यादा देखने को मिले हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, है ना, 1-1 सवाल यह है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का वेटेज पिछली बार भी ज्यादा था, ट्रेन वाले सवाल शामिल है, इस बार भी ज्यादा है। यहाँ पे आप देखोगे तो नंबर सिस्टम, हर शिफ्ट में 3 सवाल थे पिछली बार, इस बार भी नंबर सिस्टम ज्यादा पूछा जा रहा है, एंड नंबर सिस्टम का ही यार एप्लीकेशन HCF LCM में होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपके लिए जो है काम के हैं। बाकी जैसे मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री यार कम पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाएगा, एंड ज्योमेट्री से ज्यादा आप देखोगे कि मेंसुरेशन पिछली बार भी था, इस बार भी सेम ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अलजेब्रा की बात करें तो एडवांस मैथ्स आ रही है, ऐसा नहीं कि एडवांस मैथ्स नहीं आ रही भाई, लेकिन अरिथमेटिक का वेटेज वो ज्यादा है एडवांस मैथ्स के कंपैरिजन में। ठीक है,
अलजेब्रा का 1 से 2 सवाल आपको जो है शीट में देखने को मिल रहा है और वो इजी क्वेश्चन है आपके, है ना, फॉर्मूले बेस्ड है, डायरेक्ट अगर फॉर्मूले याद है आप उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो एडवांस मैथ्स यहां पर समस्या आपको ज्यादा नहीं देगी, एक क्वेश्चन से 2 सवाल अलजेब्रा, 1 से 2 क्वेश्चन आपका ट्रिगो का रहेगा, मेंसुरेशन के 3 से 4 सवाल रहेंगे। ये हो गया, है ना, नंबर सिस्टम ये सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। एंड देखो स्टैटिस्टिक्स बहुत सारी शिफ्ट्स में नहीं पूछा गया है पिछली बार की तरह, है ना, 57 शिफ्ट में 22 केवल क्वेश्चन आए थे, तो इस बार भी ऐसा ही हो रहा है ना। टोटल क्वेश्चंस अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं तो ये देखो पिछली बार का ये डेटा है कि 705 क्वेश्चन आपके थे एडवांस मैथ्स के और 1005 क्वेश्चन आपके थे अरिथमेटिक के, है ना। अरिथमेटिक का वेटेज इस बार भी ज्यादा है एडवांस मैथ्स के कंपैरिजन में। टोटल आपके यहाँ पे 1700 लगभग क्वेश्चन का डेटा आपके सामने है, ठीक है। तो किस तरीके से आगे की तैयारी करनी है आपको समझ में आ गया होगा। जो से टॉपिक्स आपको लग रहा है वीक है, लाइक पार्टनरशिप आप मिस कर रहे थे, मिक्सचर एंड एलिगेशन जो था वो आपने जो है हल्के में लिया हुआ था, तो उस पर आपको जो है स्पेशल फोकस करने की जरूरत है। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर छोड़ रहे थे तो उससे क्वेश्चन मान के चलो कि 2 सवाल तक आपके जो है फिर छूट जाएंगे, है ना। तो अगर कोई टॉपिक वीक रह गया है उस पर आप यहाँ पे फोकस कीजिए। एंड वन मोर थिंग, है ना, सेम चीज मेंसुरेशन के साथ, ज्योमेट्री से ज्यादा मेंसुरेशन पे आपका ध्यान होना चाहिए। एग्जाम से पहले फॉर्मुलेज बहुत अच्छे से रिवाइज होंगे, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं मेंसुरेशन के, स्टैंडर्ड है। अगर पिछले जैसे सवाल तुमने करे हैं तो इस बार भी कर ले जाओगे, ठीक है। हमने अपना खुद जो है बैच में पूरे पढ़ा रखे हैं, HFT बैच में भी एंड फाउंडेशन में भी, तो वहां से अगर पढ़ा है उसके अलावा कुछ नहीं है ना। हाँ, एक और चीज की, कल 8 बजे आपके लिए मैं एक सेशन लेकर आ रहा हूं यूट्यूब के ऊपर ही, मैथ्स का मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर जून में जिनकी परीक्षाएं हैं उनके लिए, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज जो है आपकी जिनका जून में एग्जाम है वो उसको जरूर से देखिएगा। टाइम मैं बता दूं, यहीं पे आपका SSC लैब के ऊपर 8 बजे जो है कल आपका ये सेशन में लेकर आ रहा हूं। तो 8 बजे लाइव आप सबसे जो है मुलाकात होगी। इस सेशन को जरूर देखिएगा अगर आप जानना चाह रहे हो कि कौन से टॉपिक के कैसे सवाल है ना, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है ना, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में हमारा ट्रेन का कौन सा सवाल है। अगर आपको स्पेशली वो टाइप ऑफ क्वेश्चन जानना है तो वो मैं आपको कराऊंगा कल यहाँ पर शाम को 8 बजे मिलते हैं, जरूर से करिएगा, आपको एग्जाम में बहुत फायदा होगा। बाकी अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, हम कंप्लीट तैयारी आपकी जो है करवाते हैं। एंड सी यू गाइस टुमारो एट 8 PM लाइव। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।